नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं लेटेस्ट जो वैकेंसी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में आई है। तो यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी फिर से जो है यहाँ पे आ चुकी है। तो नर्सिंग वालों के लिए जिस तरीके से यहाँ पे जो है लगातार भर्तियाँ आ रही है, तो ये बहुत बड़ा जो है एक जो है इनके लिए बड़ा जो है योगदान है उत्तराखंड गवर्नमेंट का इनके लिए। और जो है लगातार इनके ऊपर जो है भर्तियाँ जो है कंटिन्यू यहाँ पे आ रही है। और हाल फिलहाल में जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की जो है यहाँ पे जो है नोटिफिकेशंस आ चुका है। सीएचओ के लिए जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उत्तराखंड भर्ती है, इसके लिए नोटिफिकेशंस यहाँ पे आ चुका है। तो बड़ी अपडेट है। अब सीधे पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, वो जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में आप इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करेंगे वो 21 फरवरी से आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है जो सीएचओ की भर्ती है, इसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम्स देना होगा। जब और हमने जो यूपी में देखा था, यूपी में जो है बिना रिटर्न एग्जाम्स के वहाँ पे सिलेक्शंस हो रहा था, उसका भी मैंने आपको अपडेट किया था। और उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट उन्होंने लिए थे, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट वहाँ पे उसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड में देखेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सब हम देखेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम्स होगा 25 फरवरी को, और रिजल्ट यहाँ पे जो जारी किया जाएगा उसकी डेट यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से अलग से यहाँ पे जारी की जाएगी। अब हम यहाँ पे इसका डिटेल्स जो है विज्ञापन देख लेते हैं, सारी जानकारियाँ हम यहाँ पे देखेंगे। तो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP या CHO, तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या MLHP मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है जो NHM की तरफ से उत्तराखंड में इसका जो है इसकी भर्तियाँ कराई जाती है। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट डेट तो मैंने आपको बता दी है। जो इम्पॉर्टेंट डेट है कौन से तिथि को डेट को आप जो है अपना ये फॉर्म इसको फिल कर सकते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया। एडमिट कार्ड 21 फरवरी से डाउनलोड कर सकते हैं और 25 फरवरी को इसका एग्ज़ाम्स होना है, ठीक है। और जो काउंसलिंग है, रिजल्ट है, उस पर जो है बाद में जो है सेपरेट जब नोटिफिकेशंस आएगा उसको लेकर, तो वो आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का द्वायित्व रिटर्न एग्जाम्स एवं काउंसलिंग आयोजित कर जनपदवार मेरिट सूची NHM उत्तराखंड को उपलब्ध कराए जाने तक सीमित होगा। और पदों की संख्या काउंसलिंग के समय प्रदर्शित की जाएगी एवं निर्धारित मानदेय नियुक्ति का स्थान के संबंध में समस्त निर्णय NHM द्वारा लिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो है कितने पदों पे जो है यहाँ पे भर्तियाँ होगी, उसके ऊपर यहाँ पे ये NHM के द्वारा यहाँ पे जब काउंसलिंग होगी आपकी, उस टाइम पे यहाँ पे आपको अपडेट कराया जाएगा। तो केवल HNB यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम्स कराएगा और काउंसलिंग कराएगा, और जनपदवार जिलेवार मेरिट सूची एक बनाएगा। उसके बाद जो है जो ज्वाइनिंग्स है, जो सैलरी वगैरह है, ये सारा जो है NHM की तरफ से ये किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले BSc नर्सिंग आपके पास में होना चाहिए, अथवा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपके पास में होना चाहिए, अथवा जो है BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग होना चाहिए। और एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास में, किसका, 6 मंथ का, जो इग्नू के द्वारा कराया जाता था, इग्नू के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ का, या जो स्टेट हेल्थ के द्वारा करवाया जाता है, या स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। तो ये 6 मंथ का जो है ब्रिज प्रोग्राम्स का जो है कम्युनिटी हेल्थ का जो सर्टिफिकेट है, ये आपको पास होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, या तो आपके पास में BSc नर्सिंग होनी चाहिए विद यहाँ पे आपके पास में CPSC भी। वो देखिए, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अब जो है CPSC का आप कोई भी जो है प्रोग्राम्स इग्नू ने ये बंद कर दिया है, क्योंकि 2020 के बाद से मेरे ख्याल से जो है वो कोर्स में इंक्लूड हो गया है ऑलरेडी। जब आप BSc नर्सिंग करते हैं तो वहाँ पे 6 मंथ का ये CPSC का कोर्स भी वहाँ पे आपके साथ में करवाया जाता है।
तो अब क्योंकि ये बंद हो गया, तो जो स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो उनको सीपीएससी अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके कोर्स में ये इंक्लूड हो गया है। अब जो उससे पहले के बैच है, तो उनको क्या था कि उनके कोर्स में ये नहीं था, तो उनको 6 मंथ का ये सीपीएससी का कोर्स अलग से करना पड़ता था। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड राज्य के समस्त नर्सिंग कॉलेज, प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट एवं एम्स ऋषिकेश से उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी जो कि उपरोक्त शैक्षिक योग्यता के धारक हो, वे इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है परंतु दूसरे राज्यों से उपरोक्त पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो, वे भी। अब देखिए, इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ दी है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, यानी जिनके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, वे दूसरे स्टेट से उन्होंने जो है इस कोर्स को कर रखा है। ठीक है। उस किस कोर्स को? जो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग और साथ में सीपीएससी का उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, तो वे इस पद के लिए एलिजिबल हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 42 साल। ठीक है। अब यहाँ पे बाकी रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है, पंजीकरण शुल्क यहाँ पे 800 रुपये इन्होंने रखा गया है। ठीक है। पंजीकरण शुल्क यहाँ पे 800 रुपये इन्होंने रखा गया है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए क्या होगा? तो रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे 2 घंटे का यहाँ पे एक एग्ज़ाम्स करवाया जाएगा, जो कि भारतीय नर्सिंग परिषद INC द्वारा निर्धारित मानकानुसार यहाँ पे किया जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम्स, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आएंगे MCQ टाइप के। ठीक है। और बाकी यहाँ पे परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तनीय है, चाहिए उस दिन छुट्टी ही क्यों ना हो। ये एग्ज़ाम्स आपका उसी दिन होगा जो डेट ऊपर मेंशन करी हुई है, इन्होंने ये साफ साफ इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है। और आरक्षण यहाँ पे जो आपके रिजर्वेशन के अनुसार जो रहता है। एग्ज़ाम सेंटर्स, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स आपके 4 सेंटर्स है, देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, यहाँ पे 4 सेंटर इन्होंने रखा गया है। सीट मैट्रिक्स के लिए उन्होंने बोल दिया है कि भाई जब जनपदवार वहाँ पे काउंसलिंग तैयार होगी, जनपदवार काउंसलिंग कराएगी, उस टाइम पे सीटों का विवरण ये आपको दे देंगे कि भाई किस ज़िले में कितनी सीटें हैं। बाकी चयनित अभ्यर्थियों हेतु काउंसलिंग एवं तैनाती, तो ये भी जो है NHM की तरफ से जो है निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। अब काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को संबंधित नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों का उत्तराखंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन बाहर का राज्य, उन अभ्यर्थियों को अब ये भी इन्होंने दे दिया। कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसमें बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरे स्टेट में है, उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के टाइम अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में कराना होगा। जैसे हमने यूपी में देखा था, सेम प्रोसेस इसमें भी लगा हुआ है। तो बाहर के कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे उनका इंडिया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। उन्होंने बाहर से कोर्स कर रखा, कहीं से भी कोर्स कर रखा है, ये कोर्स होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन कहीं का भी हो, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आप इसमें कर सकते हैं।